नमस्कार, अभिषेक पांडे के साथ आप देख रहे हैं गांव जवार न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं ताबतपुर के विकासखंड क्षेत्र में। चकिया दुबे रामपुर गांव है ये, और यह जो बाजार है कंतुगंज के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ पे किसान नेता आए हुए हैं, लोगों की चौपाल लगाए हुए हैं। लोगों की जो जन समस्याएं हैं उस समस्याओं पे बात कर रहे हैं। बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, और किसानों के लिए जो इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है पानी नहरों में, उस समस्याओं को लेकर यहाँ पे चौपाल लगाए हुए हैं। और यहाँ पे लोग हैं बहुत ज्यादा समस्या में हैं, अपनी अपनी समस्याएं लोग बता रहे हैं। उन समस्याओं को हम जानते हैं, कब से नहरों में पानी नहीं आ रहा है, नहरों की सफाई कब हुई है, बिजली की क्या समस्याएं हैं। इन सारी समस्याओं पे हम चलते हैं, यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे बात करते हैं। उसके बाद यहाँ के जो किसान नेता आज यहाँ पे आए हुए हैं राजनीति जी, हम उनसे भी बात करते हैं किन समस्याओं को आप मूल मुद्दा बना के यहाँ के लोगों को बता रहे हैं और मूल समस्याएं यहाँ की क्या है। किसान है और नेताजी लोग भी हैं, हम उनसे जानते हैं। कुछ किसानों से पहले बात करते हैं। क्या नाम है दादा? किशुनदयाल जी, ये जो पीछे आपके माइनर दिख रही है, लास्ट टाइम कब पानी आया था नहर में? अरे इसको साल भर जब से खुदाई हुआ तो पानी नहीं आया। एक बार पानी आया था, फिर से वही पानी ना आया, नहीं साल भर हो गया। सरकार तो कहती है हम एक सफाइया कराए दे ले। सरकार तो कहेगी सफाई करने से पानी आता है, जब पानी नहीं देगी तो आएगा कहाँ से? तो कैसे आप लोग का बड़ी दिक्कत होती है खेती बाड़ी में? कैसे खेती बाड़ी कर जाला? खेती बाड़ी आदमी जो अपना ट्यूबवेल से अपना सुबह से भरता है, क्या करेगा? परेशानी तो ही है। तो क्या आप लोगों के यहाँ लाइट विद्युत के खंभे आए हुए हैं जिस मोटर से आप पानी भरते हैं? किससे भरते हैं? जिसके पास लाइट है और मोटर से न इंजन से भरता है, तेल डाल के अपना भरता है। तो इंजन से तो काफी ज्यादा महंगा पड़ता है। किसान लोग क्या करेगा? नहीं करेगा तो भूखा मरेगा। सरकार तो कह रही है हम 2000 रुपए दे रहे हैं, क्या उससे किसानी हो सकती है? अरे 2000 रुपए दे से किसानी होगी? सरकार तो कहती है हम लोगों की मदद कर रहे हैं। मदद तो कर ही रहा है, लेकिन तो 2000 रुपए देने से खेती होगी? अच्छा, 2000 में खेती नहीं हो पाएगी। ये दादाजी हैं, इनका कहना है कि अगर नहरों में पानी नहीं आएगा, हर जगह चीजें नहीं आएंगी, तो ये जो 2000 रुपए हमको मिल रहा है, इससे हमको कुछ तो लाभ है, लेकिन इससे हमारी खेती नहीं होगी, जिससे हमको काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। और नहरों में पानी न होनी ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। जब से माइनर बनी है तब से अभी तक इसमें एक बार केवल पानी है, जब बनी थी उसके बाद से अभी तक पानी नहीं आया। कुछ और लोग हैं, उनसे भी का सुरेंद्र कुमार सर। सुरेंद्र जी, आप इस क्षेत्र से हैं, पानी को लेकर कितनी समस्याएं हैं खेतों में? सर पानी के लिए करीब साल भर हो गया सर, यहाँ माइनर में पानी ही नहीं आया। कभी नहीं आया? कभी नहीं आया। क्या साफ सफाई कभी हुई इसकी? साफ सफाई हुई है। अच्छा, गर्मी के सीजन में सफाई करवाए थे, लेकिन तब से पानी अभी तक आया नहीं। यानी सफाई कराकर छोड़ दिया जाता है, पानी नहीं आता है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है दादा? चंद्रभान दादा, ये जो सरकार कहती है हम पानी नहरन में देते जिससे किसान के आसानी होते हो, का आपके नजर में आवला है? एकदम गलत बात है। एकदम गलत बात है। यहाँ लास्ट टाइम जब नहर सफा भइल वह समय 2-3 बार पानी आया, इसके बाद ये सफा कराते हैं और पानी नहीं आता है। अरे पनिया आज आप देखो, पनिया आया लेकिन कहाँ तक आया? माथे तक नहीं पहुँचा है। हमें माइनर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ जबकि लोग खेतों में पानी जाएगा नहीं, ऐसे नहर से भरा के बेड़ी लगाते हैं और कुछ लगाते हैं, उससे पंप सेट लगाते हैं, अपना काम पूरा करते हैं। लेकिन आया नहीं तो मट्टी खन के थोड़ी वो लोग पानी नहीं निकाल पाएंगे। दादा यहाँ और समस्याएं हैं जो बिजली को लेके, और बिजली के लेके इतनी धांधलेबाजी है, इसका कोई हक नहीं। आते हैं लोग, प्राइवेट में हैं लोग, संविदा पर हैं, आते हैं, बिजली लगे काट देते हैं, तार उठा ले जाते हैं। अच्छा, हाँ। तो कभी नोटिस वगैरह नहीं देते हैं? कुछ नहीं, बिल भी नहीं देते हैं। अच्छा, आदमी बिल पाएगा तभी न समझेगा कि हमें बिल आया है। बाई पोस्ट कभी आप लोगों को बिल नहीं आती है? बता दिया इतनी बाकी है इसलिए हाँ, जा रहे हैं। हाँ। ये दादा की यहाँ के लोगों की समस्या है कि बिल नहीं आती है, ना कभी पोस्ट से आती है, ना किसी तरह से, और बताया जाता है आपका इतना बिल बाकी है और तार काट लिया जाता है। दादा यहाँ पे काफी ये उपजाऊ जमीन है, बताया जाता है यहाँ पे पहले बहुत सारे फसलें होती है, जैसे मिर्चा, मक्का, अरहर बहुत ज्यादा होता था। अब क्या समस्या होती है? ये फसलें नहीं हो रही? नहीं हो रही, सांड खाता है, सुअर खा जाते हैं, लीलगाह खाती है। कल मैं यहाँ से निकला साइकिल से, इधर से तीन आ रहा था, हम साइकिल वही खड़ा कर दिया। हम कल अगर एक टाप मारेगा तो हमारा यही तो काफी ज्यादा समस्याएं हैं, बहुत समस्या है। सांड
बनसुवरा और लीलगा यहीं पर रहते हैं। अभी कहिए तो मैं दिखा दूं खोद के वहां से। लेकिन कहा जाता है इसके कहीं न कहीं जिम्मेदार इंसान है, क्योंकि उनके लिए जो जंगल थे वो काट दिए जा रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? जंगल यहाँ है ही नहीं, नदी का किनारा है, वहीं रहते हैं ये लोग। पानी और पाएंगे नहीं, सब सूखा है, ताल तलैया सूखा है, इसलिए नदी में पानी पीते हैं, रात को अपना पेट भरने आते हैं। अभी आप दादाजी को सुन पा रहे थे, इनका कहना है जो यहाँ जंगली जानवर है, नदी का किनारा हम लोगों का पड़ता है, उससे काफी ज्यादा समस्या होती है। वो दिन भर नदी किनारे में रहते हैं और शाम को पेट भरने के लिए हमारे खेतों में आते हैं, जिससे हमारे खेत काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है। हमारे खेत की जो खेती होती है वो खराब हो जाती है। दादाजी, क्या नाम है दादा आपका? सतराम यादव है। सतराम दादा, ये जो समस्या है लोगन का आसपास का है कि कैसे देखत हुआ है? समस्या बहुत हो, किसानों की समस्या बहुत है, समझ गया। एक निदान कैसे हो, उसके लिए क्या सरकार के क्या करे चाहिए कि ये समस्या का समाधान हो? सरकार को मतलब देखना चाहिए कि मतलब किसानों को क्या परेशानी है। अरे वो तो मतलब जाने है, बस वहाँ बैठे बोल रहे हैं किसानों को देख रहे हैं, किसानों को देख रहे हैं, क्या किसान देख रहे हैं? सरकार कहती है हम 2000 रुपए के किसानों की 2000 से क्या होता है? सब्जी अभी जाइए देखिए क्या महंगी सब्जी खरीदने जाइए आप, 100 रुपये 500 रुपये लगे, थैला नहीं बढ़ता है। खाली सरकार इससे कह देती है, मिल जाता है, बाकी जो लुच्चे लोग हैं मिल जाता खाने के लिए, बस जनता मर रही क्या कुछ जनता बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ज्यादा प्रॉब्लम तो कुछ तो नहीं है। इसका सोल्यूशन क्या हो? आप पे एजेड हैं तो इसका क्या सोल्यूशन सरकार को निकालना चाहिए जिससे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो? इसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए सरकार को? कदम तो जो सरकार उठाएगी, नहीं, आपके विचार से क्या कदम उठाएगी जिससे ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सके? सरकार बोल सीधे बोलते हैं तो दूसरी सरकार आएगी क्या वो यही करेगी वही करेगी है। तो क्या बदलने सरकार कोई बदलना तो सोल्यूशन है नहीं। आप लोग अगर कुछ चीज बताते हैं जैसे किसी चीज को ऐसे किया जाए, जनता क्या चाहती है? क्या कर दिया जाए कि ये जैसे पानी की समस्या है, जनता इसमें क्या चाहती है? पानी आ जाए। हाँ, पानी तो आना चाहिए। और जो लोकल समस्या है उसको कैसे खत्म किया जा सकता है? उनका लोकल समस्या भाई तो हम आप थोड़ा कर सकते हैं। कभी आप सोचते हैं सब विषयों को? अरे बहुत सोचते हैं भाई, गरीब नेताजी से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं राजनीति यादव, प्रदेश अध्यक्ष जय किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश। आप यहाँ पे आज आए हुए हैं, चकिया दुबे रामपुर का यह ग्राम सभा है और यह कंतुगंज मार्केट है। क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं? लोगों की क्या क्या मुख्य समस्याएं हैं यहाँ पे? देखिए, आज हम यहाँ पे चौपाल लगाए किसानों की। हमारे जय किसान आंदोलन कार्यकर्ताओं ने आज यहाँ कंतुगंज बाजार है, ये चकिया दुबे रामपुर ताबरपुर ब्लॉक का बहुत ही किसानों का गढ़ माना जाता है। यहाँ सभी लोग किसान पंचायत किए, सभी लोग, और किसान पंचायत में यहाँ के लोगों ने जो समस्याएं बताई, आंखों में आंसू आ जा रहे हैं सर। अब ये समझ लीजिए कि आप सामने जो है नहर है, माइनर है, ये सोफीपुर वाली नहर से निकल के आते, जो जोड़वा नहर से निकल के सोफीपुर होते किशनदासपुर जाती है, वहां से माइनर निकल के आया हुआ है, शाखा निकल के आया है। यहाँ के लोगों ने बताया कि ये माइनर जो खुदा है, पहले पानी इसमें आता था तो लोग इसमें कपड़ा कचारते थे, इससे सिंचाई करते थे, लोग खुशहाल थे। लेकिन 3-4 साल से इतनी समस्या आ गई कि पानी नहीं आ रहा है। 1 साल पहले इसको झराई कराई गई, सफाई कराई गई, सिल्ट सफाई के नाम पर। हर साल सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए निकलती है पूरे माइनरों के, और आजमगढ़ जनपद नहरों का जाल है। लेकिन 1 साल से आज 28 जुलाई है, 1 साल से एक बूंद पानी यहाँ आया नहीं। क्यों चाचा? आया है? आप लोग बताइए, आया है? एक बूंद यहाँ पानी नहीं आया, जिसकी वजह से हमारी धान की फसलें बर्बाद हो रही है। बिजली भी आ रही है तो 2 घंटा 3 घंटा लो कंडीशन, जिसके पास बिजली की मोटर भी, बेचारे बिजली की मोटर भी नहीं चला पा रहे हैं। हमारी पूरी खेती बर्बाद हो जा रही है। और यहाँ के चाचा जी, आप लोग बताए, इधर आइए चाचा जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? जियालाल यादव। ये लोग बताए कि भैया हम लोगों को 10-15 साल से 3 जानवरों का प्रकोप यहाँ बढ़ गया है। नीलगाय, बंसुरा, गायसाड़, हम लोग की अरहर, मटर, चन्ना, जोनहरी सब खा जा रहे हैं, तिलहन और दलहन जैसी फसलें सब खत्म हो जा रहे हैं। ये लोग भूखों मर रहे हैं, और भूखों मर रहे हैं, इसके लिए सरकार को अविलंब इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। तीसरी बात है साथियों, ये जो नहर का माइनर है, हम आज यहाँ पर खुला आरोप लगा रहे हैं। यहाँ का जो माइनर निकला हुआ है, और आजमगढ़ जिला जो है कि पूरा नहरों का जाल बिछा हुआ है, लेकिन यहाँ नहरों में पानी ना होने की वजह से लोग परेशान हैं। और सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए ठेकेदार आते हैं, जो ठेकेदार सिंचाई मंत्री
और सिंचाई विभाग के जेई और इंजीनियर के मिले ठेकेदार होते हैं, उनको ठेका दे दिया जाता है। और ठेकेदार करते क्या है, जहां सड़क वगैरह क्रॉसिंग रहती है वहां 100 मीटर इधर 100 मीटर इधर खुदा देते हैं, सबको दिखाने के लिए हमने खुदा दिया, बीच में छोड़ देते हैं। अब ये सोफीपुर माइनर में ही पानी नहीं आ रहा है पर्याप्त, जब उसमें नहीं आ रहा है तो माइनरों में कहाँ जाएगा। ऐसे ही मैं वहां से आ रहा हूँ, ताबरपुर ब्लॉक का जो मनोरी एयरपोर्ट है, तो मनोरी एयरपोर्ट है, वहां से भी जो नहर आई, आज 28 तारीख हो गई, पूरा धान का सीजन 4 महीने से भी पानी आया ही नहीं। तो ये बताइए, मैं सरकार से अविलंब चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, और हमारे सभी किसान इसके लिए प्रस्ताव यहाँ से पास हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये जो ठेकेदार हैं जिन्होंने नहर के नाम पे करोड़ों रुपए लिया है, जेई और इंजीनियर की मिली भगत से ऐसा हुआ ना, और सिंचाई मंत्री के जो चहेते ठेकेदार उनको टेंडर दे करके लूटपाट हुई है, जिसकी वजह से हमारा पानी नहीं आ रहा है। इधर पूरे आजमगढ़, सुल्तानपुर सहित पूरे पूर्वांचल में सूखा पड़ा हुआ है। और ये नहरें जो निकली हुई है साथियों, ये नहरें निकली हुई है घाघरा नदी से निकली हुई है, और उस नदी से निकल करके सिंचाई होती नहरों में। इधर पानी नहीं आ रहा है, जब नहर में तेज पानी छोड़ा जा रहा है तो नहर की सफाई कायदे से हुई नहीं, नहर फटने लग रही है, जिसके वजह से सारा पानी लोग घाघरा नदी में छोड़ दे रहे हैं अधिकारी मिल करके। और ये भ्रष्ट अधिकारी, जिला प्रशासन और ये सिंचाई मंत्री बाढ़ खंड वाले कर क्या रहे हैं, इधर सूखा पड़ जा रहा है और उधर बाढ़ आ जा रही है। बाढ़ में दैवीय आपदा से लूट रहे हैं और यहाँ खुदाई के नाम पर लूट रहे हैं, दोनों तरफ से लूट रहे, किसान मर रहा है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा, यहाँ से प्रस्ताव पास हुआ है कि जो ठेकेदार इसकी खुदाई करने में लापरवाही की है, जिसकी वजह से आज 5 साल से यहाँ पानी नहीं आ रहा है, ठीक है, हमारे किसान मर रहे हैं, वहां बाढ़ से घर के घर गिर रहे हैं। इसलिए इन ठेकेदारों को और नहर विभाग के जेई और इंजीनियर को तत्काल बर्खास्त किया जाए, FIR दर्ज किया जाए, उनको जेल भेजा जाए। पहले यानी कि एक मिनट उनको जेल भेजा जाए। और जो यहाँ के सफाई करने की जिम्मेदारी सिंचाई मंत्री लिए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उनको भी तत्काल बर्खास्त किया जाए। और अगर आपके भी बस की बात नहीं, अगर आपकी बात नहीं मान रहे हैं, तो आज मैं जिम्मेदार नागरिक के होने के कारण जय किसान आंदोलन प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से, और ये मत सोच लें कि आप मालिक बन गए हो, आपको जिम्मेदारी दी गई है लोगों के कल्याण के लिए। अगर आप कल्याण नहीं कर सकते, लोगों की सुविधा नहीं दे सकते, आपके अधिकारी मंत्री आपकी बात नहीं सुन रहे, तो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी आप इस्तीफा दे दो। यानी आपका कहने हुआ तो एक तरफ बाढ़ से लूटा जा रहा है और एक तरफ किसान जो है बाढ़ से भी परेशान है और एक तरफ सूखे से भी परेशान है, तो इसमें सबसे ज्यादा परेशान किसान हो रहा है। जी, इसमें तो यहाँ तक हो रहा है सर, आप बताइए माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आपको हम लोग मुख्यमंत्री बनाए हैं, आपको तो हम लोग कहे कि भाई मुख्यमंत्री बनेंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे, बिजली मिलने लगेगी, पानी मिलने लगेगा, किसानों खुशहाली होगी, और हमारे किसान तो मर रहे हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाह रहा हूं कि आप हमारे नहरों में पानी दीजिए, भैया हमारे नहरों में पानी दीजिए, हमारी बिजली की आपूर्ति कीजिए, बिजली आवश्यक वस्तु में आती है। और ये जो गांव जो लुटेरे लूट रहे हैं, बिजली बिल के कर्मचारी भी नहीं है, वो प्राइवेट उनको जैसे अंग्रेजों के जमाने में कारिंदे वसूलने के लिए लगाए गए थे, ऐसे ही जो जेई बिजली विभाग के हैं और इंजीनियर, ये कारिंदों को दे दिए 4,000 5,000 पे कमीशन, जाओ गांव में वसूलो, ये सब जा रहे हैं, लोगों का तार काट दे रहे हैं। बताइए, शर्म आती है। हम 8,08,000 करोड़ का बजट के राज्य सरकार का भी फरवरी में आया है, 50,68,000 करोड़ केंद्र सरकार का आया है, वो बजट कहाँ से बन रहा है? हमारे आपके टैक्स पैसे से। उस टैक्स के पैसे से ही ये बिजली लगी हुई है, किसी के पपौती नहीं है कि जाके तार काट दे रहे हैं, हमारे लोगों के टैक्स के पैसे लगी है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको गुस्से में बोला जरूर कि आपको भी नैतिक जिम्मेदारी इस्तीफा लेना चाहिए, लेकिन विनय न माने जलद जब गए 3 दिन बीत और लक्ष्मण बाण सराइये बिन भय होत न प्रीत। आप जो है, जो आपके अधिकारी कर्मचारी हैं, आपके एक मिनट, आपके जो अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको होश में करो, उनको होश में करो। ये नहर के जो ठेकेदारों को ठेकेदारी देते हो आप टेंडर खोलो ओपन और ड्रोन कैमरा लगाओ। अभी जानते हैं, मैं सोफीपुर नहर और यहाँ फूलपुर वाला जो माइनर आता है, अभी नवादा सब नहरें सूखी हुई, सब देखते हुए हम लोग आ रहे हैं। अभी आप जो है कि पूरा वो सोफीपुर वाला माइनर और ये दोनों टांडा से वो आ रहा है फूलपुर वाला, और ये जोड़वा नहर से आ रहा है,
ये लोग किए क्या है? अभी आप गाड़ी लेकर के किनारे से जाइए तो आप मोटरसाइकिल लेकर के भी नहर के किनारे की नहीं जा सकते हैं। वो नहरिया का मटिया निकाल करके पटरिया पर रख देते हैं, कोई अधिकारी जा ना पावे। और थोड़ा सुना, 1 किलोमीटर इधर और 1 किलोमीटर उधर खोद करके पूरा पेमेंटवा सब निकाल लेते हैं। इसमें सिंचाई मंत्री, इसमें ठेकेदार, इसमें जेई और एसडीओ सब मिल करके लूट रहे हैं। इसलिए हमारे नहरों में पानी आना चाहिए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे अनुरोध कर रहा हूं, हमारे यहाँ जो नीलगाय, बंसुरा, छुट्टा गाय, सांड हैं, ये हमको बर्बाद कर दे रहे हैं। बात समझ ने, इसलिए आप नीलगाय, बंसुरा को पकड़वाइए, सफाई कर्मी लगाइए, वन विभाग लगाइए, पुलिस लगाइए, पीएससी लगाइए, जिला प्रशासन को पूरी पावर है उसके हाथ में। नीलगाय, बंसुरा, छुट्टा गाय, सांड है भैया, इनको ले जा करके हमारे बड़े बड़े जंगल हैं, लखीमपुर खीरी, बहराइच और पीलीभीत, बड़े बड़े लाखों एकड़ में जंगल, वहां छोड़ दो। और जो छुट्टा गाय, सांड है जिसकी जिम्मेदारी आप लिए हो, आप बताओ, गौशाला कहते हो, गौशाला में रख दो। गौशाला में ये जिला प्रशासन जा करके आप कोई गौशाला चेक कर लीजिए। एक गौ माता के लिए चाचा माने भाई साहब, सर जी, गौशालाओं के लिए करोड़ों रुपए का बजट बन रहा है, उनके चोकर के लिए, भूसा के लिए। ये सब गैया का चोकरवा भूसा खा जा रहे हैं। गाय हमारी मर रही है, गाय हमारी मर रही है गौशाला भैया, गाय हमारी गौशाला में मर रही है। और सुनिए, गांव में क्या हो रहा है, जिसके खेत में पड़ रही है, जिसके खेत में पड़ रही है 2 लाठी 4 लाठी, क्यों हमारी गौ माता को मरवा रहे हो मेरे भाई? उनको या तो गौशाला में ले जाओ, सही है, उनको या तो गौशाला में ले जाओ। और ये जो बहुत बड़े भक्त बन रहे हैं ना सरकार के भाइयों, उन भक्तों से ये कह दो, ठीक है, तुम नीलगाय, बंसुरा, गाय, सांड को पकड़वा जंगलों में कर दो और गाय, सांड की गिनती करा लो अपने आजमगढ़ में और अखबार में निकलवा दो कि पूरे भारतवर्ष में भैया जिसको जिसको गाय की पूजा, सांड की करना है, बहुत बड़े भक्त है, एक एक गाय, एक एक सांड हमारे पास इतना, फ्री में ले जाके बांधो और अपने घर रखो, अपने घर रखो। और रखने के बाद क्या करो, रखने के बाद क्या करो, उनकी पूजा करो। हम भी भूसा है भैया, हम भी भूसा दाना दे देंगे तुमको, खिलाओ और खूब पूजा करो। लेकिन भाई डीएम, जिलाधिकारी महोदय, कमिश्नर महोदय, सुन लो, आपको जिम्मेदारी सुरक्षा की दी गई है, आप हमारे यहाँ के खेतों को ठीक करो। साथियों, मैं सर आपसे बता रहा हूँ चैनल के माध्यम से, जिस समय जिलाधिकारी, कमिश्नर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जिस समय पद पे जाते एक लाइन की कसम खाते हैं कि मैं ईश्वर की शपथ लेके कहता हूं कि लोगों की जान माल की सुरक्षा मैं करूंगा। ये नहीं होता भैया, जब हमारी फसलें बच नहीं रही है, संपत्ति बच नहीं, तुम कैसे लिए नौकरी कर रहे हो भैया? इसलिए मैं जिलाधिकारी और कमिश्नर दोनों लोगों को कहना चाहता हूं कि आप भैया सुरक्षा की जिम्मेदारी लियो, हमारी फसल बचाओ और जो बिजली कर्मचारी गांव गांव लूट रहे हैं, लूट बचाओ। और जो हमारे रोजगार हैं, रोजगार नाबार्ड, खादी, ग्रामोद्योग को जो तुम खा रहे हो गांव गांव, उनसे पैसा वसूल कर 2-2 करोड़ का उद्योग लगाओ ताकि हमारी बेरोजगारी दूर हो। अगर तुम्हारे बस की बात नहीं है तो तुम गद्दी छोड़ो। तुम ये तय करो कि तुम गाय, सांड, नीलगाय, बंसुरा चराने के लिए आए हो कि हमारे फसलों को बचाने के लिए, हमें सुरक्षा करने के लिए आए हो। पहले मिट्टी का तेल मिलता था चाचा, मिट्टी का तेल मिलता था, सरकार ने मिट्टी का तेल बंद कर दिया, बोले हम 22 घंटे बिजली देंगे। 22 घंटे बिजली आती नहीं यहाँ पर, कभी बिजली 22 घंटे आई है भाई? आप लोग बताओ, कभी आई है? नहीं आई है। आती भी है 2-4 घंटे तो लो वोल्टेज में आती है। हमारी औरतें घर की बेचारी मोबाइल बार के मोमबत्ती से खाना बना रही हैं। पहली तो बात यह है। दूसरी बात है, बिजली हमारी आवश्यक वस्तु है, इसीलिए हम टैक्स देते हैं। इसलिए हमारी बिजली बिल 300 यूनिट बिजली फ्री होनी चाहिए और अब तक की घरेलू बिजली बिल माफ होनी चाहिए, क्योंकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली जैसे राजधानी में जब माफ है तो हमारे यहाँ भी माफ होने चाहिए, क्योंकि एक देश में 2 कानून नहीं चलेगा। अगर वहाँ माफ है तो यहाँ भी माफ होने चाहिए। और दूसरी बात सर, आप चल के नहरों को देख लीजिए, ग्राउंड पे हमारे सभी साथी चल रहे हैं आपको दिखाने के लिए। नहर को देख लीजिए, एक बूंद पानी नहीं, मालूम हो रहा है कि सब जंगल हुआ है और सारी फसलें सूख गई, सब बर्बाद हो रही है। चल के देख लीजिए। अभी आप यहाँ पे राजनीति जी को सुन पा रहे, इनका यहाँ पे मुख्य आरोप है कि नहरों में पानी नहीं है, बिजली की काफी ज्यादा समस्या है और बिजली अगर आती भी है तो लो वोल्टेज आती है, जिससे लोगों को बहुत ज्यादा समस्या होती है, उनके मोटर नहीं चल पाते हैं। कौन बनाता हिंदुस्तान? कौन बनाता हिंदुस्तान? जय जवान, जय जवान। कौन बनाता हिंदुस्तान? कौन बनाता
हिंदुस्तान। और अब हम आपको दिखाते हैं, ये माइनर है और माइनर के पास लोग पहुंच चुके हैं, किसान। और ये माइनर को अगर देखा जाए, यह माइनर कम जंगल ज़्यादा नज़र आ रहा है। यह झाड़ियां हैं, आप अगर इसको देखें ध्यान से तो यह बद से बदतर हालात में है। जबकि सरकार कहती है हम लाखों करोड़ रुपए लगाकर माइनरों और नहरों की सफाई करवाते हैं, लेकिन अगर इसकी हाल यहाँ से देखें तो यह झाड़ी माइनर कम जंगल ज़्यादा नज़र आ रहा है। माइनर के दोनों तरफ बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं और ये नरकट है जो कि पूरी तरह से नहर को रोक लिया है। और नहरों में जो माइनर है इसमें पानी भी नहीं आ रहा है। जैसा आपको देख रहा है, यह माइनर नज़र ही नहीं आ रही है। अगर बाहर से देखा जाए यह माइनर नज़र ही नहीं आ रही है। और यहाँ के लोगों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है, जिससे पानी नहीं नहरों में आने से यहाँ की जो खेती है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है और लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सरकार को इस पे ध्यान देना होगा और किसानों की समस्याओं को सलूशन देना होगा, जिससे आम जनमानस में जो आक्रोश उत्पन्न हो रहा है सरकार को लेके वह कम हो सके। ऊपर से तो आदेश आते हैं लेकिन अधिकारी उस पर अमल नहीं करते हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अभिषेक पांडे, गांव जवान न्यूज़। धन्यवाद।